आज टैली में कुछ टैली के कुछ ट्रिक्स लेके आए हैं, जिसमें हम टैली के कुछ ट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। यानी टैली में हम किसी भी काम को करते हैं तो सभी काम को कर रहे हैं उसमें टैली में, लेकिन हम कुछ स्मार्ट तरीके से टैली को करेंगे, जिससे हमें टैली में काम करने की स्पीड तो बढ़ेगी और जो काम करने का तरीका होगा वो भी बिल्कुल एडवांस होगा। तो जैसे हमारा आज का सबसे पहला जो टैली का ट्रिक है वो ये है कि किसी भी कंपनी के लेज़र को दूसरी कंपनी में बिना कॉपी किए कैसे भेजें। जैसे आपकी दो कंपनियां हैं और उस कंपनी का एक कंपनी का डाटा दूसरी कंपनी में आप डाटा लेते हैं, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आपको सिखाया हुआ है इससे पहले के वीडियो में, लेकिन ये बिल्कुल नया होगा जिसमें आपको एक लेज़र को दूसरे कंपनी में बगैर कॉपी किए उसको भेजना होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे टैली में, इसके लिए आपको टैली में दो कंपनियों को एक साथ ओपन करना होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे ABC कंपनी है जिसके अंदर लिखा हुआ है नो बाउचर, यानी कोई बाउचर कोई बिल्स वगैरह नहीं बने हुए हैं, और दूसरी कंपनी है कंप्यूटर सोल्यूशन जिसके अंदर हमारे कुछ बिल बने हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंप्यूटर सोल्यूशन वाले में जाते हैं और यहाँ से इसके कुछ बिल्स वगैरह को रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, अब देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एंट्रीज पहले से हुई हैं, जैसे परचेज है, सेल है, स्टॉक बचा हुआ है। इसी तरीके से इसके अगर लेजर्स को शो करें तो यहाँ पे एंटर करेंगे ऑल्टर में और लेज़र में जाएंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे लेजर्स हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं। अब इन्हीं लेजर्स को अगर आपको दूसरी कंपनी में लेके जाना है, जैसे हमारे कस्टमर हैं यहाँ पे अनुज कंप्यूटर, एंटर किया, ये हमारा कस्टमर है, आप चाहते हैं कि अनुज कंप्यूटर के लेज़र को, ये पूरे जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, इसको दूसरी कंपनी में लेके जाना है। तो आप इतना सारा रिकॉर्ड्स कैसे लेके जाओगे? तो अगर मैनुअली आप एक एक करके टाइप करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। तो इसका एक ट्रिक ये होता है कि आप जिस कंपनी के डेटा को दूसरी कंपनी में लेना चाह रहे हैं उसके लिए आपको सबसे पहले दो कंपनी यहाँ पे आपको ओपन करनी है। तो जैसे हमने एक ओपन करी हुई कंप्यूटर सोल्यूशन नाम के और दूसरी ओपन करी हुई है ABC कंप्यूटर के नाम से। तो आपको जिस कंपनी का डाटा लेना है उसको पहले ओपन करिए। जैसे मैं कंप्यूटर सोल्यूशन वाले कंपनी में से कुछ लेज़र्स को कॉपी करना चाहता हूँ, कॉपी मीन्स उसमें दूसरी कंपनी में एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर सोल्यूशन को लिया और यहाँ पे हम ऑल्टर में गए। ऑल्टर पे जाने पर आपको यहाँ पे दिखाएगा लेजर्स, लेजर में जाकर एंटर करेंगे तो ये जो हमारी कंप्यूटर सोल्यूशन है उसके अंदर के जितने भी लेजर्स हैं आपके वो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेंगे। तो अब मुझे इसमें से अपने कस्टमर अनुज कंप्यूटर इसको दूसरी कंपनी में एक्सपोर्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको ऑल्टर कर लेना है। ऑल्टर करने के बाद यहाँ पर आपको साइड में दिखाई देगा F3। जैसे आप F3 पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आप किस कंपनी में डाटा को लेना चाहते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैं पिछली कंपनी में जिसमें लेके जा रहा हूँ उसमें कोई डाटा नहीं है। तो एक बार मैं बैक करके आपको उसको चेक कराऊंगा। यहाँ पे मैंने लिया ABC कंप्यूटर और अल्टर ऑप्शन में जाके देखा, लेज़र में जाके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दो लेज़र पहले से मेंटेन होते हैं जो सभी कंपनी में ऑटोमेटिक बनते हैं। अब यहाँ पर कोई भी लेज़र नहीं है मेरे पास। तो अब मैं इस लेज़र को लेने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर सोल्यूशन में जाऊँगा, अल्टर में गए, लेज़र में गए और जिस लेज़र को लेना है उसको ऑल्टर करा। ऑल्टर करने के बाद यहाँ पर आपको साइड में F3 दिखाई देगा, इस पे जाएंगे और यहाँ पे आपसे पूछेगा किस कंपनी में लेना चाहते हो। तो जैसे मैं ABC कंपनी में लेना चाहता हूँ, ABC कंप्यूटर ले लिया, ये मेरा आ चुका है यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, इसको Ctrl+A के साथ में एक्सेप्ट कर लिए। ये आपका कंप्यूटर का जो लेज़र था उसमें जा चुका है। बैक करके एक बार चेक करें, आते हैं ABC में, अल्टर में आए, लेज़र में आए, देखिए अनुज कंप्यूटर का इसमें आ चुका है। एक बार दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर सोल्यूशन में हैं, अल्टर में गए, इसमें से मुझे लेज़र में जाना है, इसमें से मुझे जाना है GST का लेज़र लेना है, GST टैक्स का। एंटर किया, इसके बाद इसको हमने F3 किया, हमें ABC में लेना है, ABC को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ में A प्रेस किया, इसके बाद आप बैक करेंगे, ABC कंप्यूटर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, देखिए ये आपका इनपुट GST टैक्स का आ चुका है। तो आपको कोई भी लेज़र बनाना नहीं पड़ेगा। इसमें आप लेजर के अलावा आप करेंसी को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, बाउचर टाइप्स को भी कर सकते हो, स्टॉक ग्रुप भी ले सकते हो। अगर आपके कंपनी में स्टॉक आइटम बना हुआ और सेम आइटम दूसरी कंपनी में लेना चाहते हैं तो पूरा यही मेथड है। स्टॉक ग्रुप ले सकते हैं, यूनिट्स ले सकते हैं, गोडाउन्स वगैरह ले सकते हैं, तो पूरा प्रोसीजर सेम होता है। तो ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप एक कंपनी का डाटा जल्दी से दूसरी कंपनी में बगैर कुछ लेजर्स को बनाए, बगैर उसको कॉपी किए लेके जा सकते हो। इसी तरीके से और भी कुछ टॉपिक्स हैं, इसमें ट्रिक्स हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ये हमारी टॉपिक्स यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इसके लिए यहीं पे एंड किया है।